भगवान की पावन कथा। इधर आज उस हिरण का श्राप लगा, इधर मानधाता के घर में और नगर में अकाल सूखा पड़ गया। जो बाग हरा भरा था आज वहां वो बाग भी सूख गया। जितने भी कुएं तालाब थे वो सारे सूख गए। आज प्रजा में हलचल मच गई। बिना पानी के सारे जीव जंतु जो है वो अपने प्राण गंवाने लगे। धीरे धीरे समय बीता। महाराज मानधाता विचार करने लगे, भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु श्राप हमें लगा है और गलती मैंने की है, आप हमें सजा दो, लेकिन हमारी प्रजा निर्दोष है, आप हमारी प्रजा को मत सजा दो। आज भगवान से विनती करते हैं, कैसे प्रभु आपकी कैसी लीला है। और बोले हैं क्या कि कैसी दुनिया हाय बनाई भगवान, अजब तेरी मानधाता, प्रभु आप ऐसा करो, आप केवल हमें सजा दो, हमारा दोष है, हमने पाप किया है, लेकिन आप हमारी प्रजा को मत कष्ट दो। आज पानी नहीं बरस रहा है, बिना पानी के जितने भी जीव जंतु हैं वो अपने प्राणों को त्याग रहे हैं। हमारे प्रजा के मनुष्य जो है वो बिना पानी के तड़प रहे हैं। इधर महाराज पार्वती मैया जो है वो भोले बाबा को लेकर जिस समय अयोध्या नगरी में आई, जो महाराज मानधाता का बाग था जो बरसों से सूखा पड़ा था, पार्वती भोले बाबा को लेकर उसी बाग में आई। जैसे ही भोले बाबा
ही वो बाग हरा भरा हो गया। उस बाग में जो माली रहता था वो माली उठकर देखता है। माली ने देखा कि बड़ी ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है। माली विचार करने लगा कि आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ। हमारे महाराज का बाग ये तो बरसों से सूखा था, लेकिन अचानक ये इसमें फूल कहाँ से आ गए। इस बाग में फूल कहाँ से आए। और जिस तालाब कुएं नदी में पानी नहीं था, उस तालाबों में पानी कहाँ से आया। माली की नजर सीधे भोले बाबा पर पड़ती है। जैसे ही भोले बाबा को देखा तो माली समझ गया कि ये साधारण मानव नहीं है, ये कोई महान पुरुष है जिसके कदम रखते ही ये बाग हरा भरा हो गया। आज इधर माली दौड़ता हुआ महाराज मानधाता के पास में गया। और हमारे परम आर के वर्मा जी की तरफ से 51 टुकड़ा भगवान के चरणों में गाना है। भगवान सदा सुखी रखिए। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। इधर मानधाता जो है वो भगवान से प्रार्थना करते और बोले हैं क्या कि हे प्रभु दीनानाथ मेरी हो सागर दीजिएगा। देखिए प्रसाद वितरण हो रहा है। आप लोग से मेरा निवेदन है कि प्रसाद वितरण हो रहा है, आप लोग प्रसाद को ले लें, लेकिन कथा चलेगी लगभग 11:30 बजे तक और इसके बाद आरती होगी, फिर समापन होगा यानी 12 बजे के लगभग। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि प्रसाद तो बन रहा है, प्रसाद आप लोग लेने, लेकिन आप लोग शांतिपूर्वक बैठे जब तक कथा चले। आप लोग कथा को श्रवण करें और जो कि कहा गया है यह समय सबको प्राप्त नहीं होता है। कहा गया है बड़े भाग्य मानो सर बाबा और दुर्दुर्लभ ग्रंथ गावा। इसलिए आज बड़े परम सौभाग्य की बात है कि हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं माता जी के दरबार में। माता रानी की पूजा अर्चना चल रही है और शास्त्री जी की कथा चल रही है। ये समय हमेशा नहीं मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। तो इसलिए आप लोग प्रसाद लें, शांतिपूर्वक बैठे, कथा जब तक चले कथा श्रवण करें और इसके पश्चात आरती होगी, फिर समापन होगा। जय माता दी। प्रेम से बोलिए शेरा वाली मैया की जय। आइए इधर महाराज जिस समय वो माली ने देखा तो वो माली दौड़ता हुआ महाराज मानधाता के पास में गया। मानधाता के पास में हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, प्रसन्न है बड़ा। तो महाराज मानधाता कहने लगे माली आपको पता है कि आप देख नहीं रहे हो कि हमारी सारी प्रजा रो रही है और मैं रो रहा हूँ, लेकिन आप प्रसन्न हो। तो माली कहने लगा महाराज सुनो, प्रसन्न होने की बात है कि हमारा बाग जो बरसों से सूखा था वो आज हरा भरा हो गया। जिस तालाब कुएं में पानी नहीं था, आज उस तालाब में पानी आ गया। महाराज आप सोचो कि हमारे बाग में कोई महान पुरुष आया है,
आप चलो और उस महान पुरुष के दर्शन कर लो, शायद आप धन्य हो जाओ। जैसे इतनी बात कही तो महाराज मानधाता दौड़ते हुए उस महान पुरुष के पास में गए, भोले बाबा के पास में गए और भोले बाबा के चरणों में गिर गए, रोने लगे, कहने लगे धन्य हो गया मैं बाबा, धन्य हो गया। आज जब आपने कदम रखते ही हमारा वर्षों से बाग सूखा जो था वो हरा भरा हो गया, तो आप हमारे महल में चलो और हमारा महल भी धन्य हो जाए। भोले बाबा कहने लगे महाराज अगर आप चाहते हो कि मैं आपके महल में चलूं तो एक शर्त है हमारी। मानधाता कहने लगे कौन सी शर्त? भोले बाबा कहने लगे सुनो, आप हमसे वचन दो, हमारी शर्त है कि आप हमारे इस कोढ़ी शरीर को ठीक करवा दोगे। जब आप हमारे शरीर को ठीक करवाओगे तब मैं आपके महल में चलूंगा। मानधाता कहने लगे ठीक है, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपका शरीर जो कोढ़ी का है वो ठीक करवाऊंगा। भोले बाबा कहने लगे ऐसे नहीं, पहले आप हमसे निर्वाचा करो, जब आप निर्वाचा कर लोगे तब हमें तसल्ली होगी कि आप हमारा शरीर ठीक करवाने में सहमत हो। मानधाता ने निर्वाचा किया। भोले बाबा कहने लगे सुनो, आप निर्वाचा करो कि चाहे आपकी जान चली जाए, चाहे आपके परिवार की जान चली जाए, लेकिन आप हमें ठीक करवाओगे। मानधाता ने निर्वाचा किया महाराज चाहे हमारी जान चली जाए, चाहे परिवार की जान चली जाए, लेकिन मैं आपका शरीर ठीक करवाऊंगा। आज जैसे ही निर्वाचा किया तो भोले बाबा जो है वो महाराज मानधाता के महल में आए। जब महल में आए तो धीरे धीरे समय बीता। महाराज मानधाता के पास में जितनी भी धन दौलत थी वो सारी धन दौलत लगा दी, लेकिन भोले बाबा का शरीर ठीक नहीं हुआ। जितनी भी धन दौलत थी, जितनी भी संपत्ति थी, वो सारी संपत्ति खर्च कर दी, लेकिन भोले बाबा का शरीर जो था कोढ़ी का वो ठीक नहीं हुआ। आज जब मानधाता के पास में कुछ नहीं बचा तो मानधाता भोले बाबा के पास में गए, हाथ जोड़ कर कहने लगे महाराज सुनो कि ब्रजधानी सब बिकी गई और सके न लाज बचाई, कौन सा रोग तुम्हें बाबा हमें साच कहो समूह। बाबा मैं फकीर हो गया, हमारे पास में आज कुछ नहीं बचा जिससे आपके ये कोढ़ी का शरीर ठीक करवाए। आप हमें ये बताओ कि आपको रोग कौन सा है, आपको कौन सा रोग है जो ठीक नहीं हो पाया। भोले बाबा कहने लगे सुनो, अगर आप हमें ठीक करवाना चाहते हो तो एक काम करो। मानधाता कहने लगे कौन सा काम? भोले बाबा कहने लगे सुनो, जो आपकी पत्नी है चंद्रावती, चंद्रावती आपकी पत्नी है जिसके गर्भ में 6 महीने का बालक है, आप एक कार्य करो। भूत पावन भोले बाबा कहने लगे सुनो कि चंद्रावती तेरी रानी है, चंद्रावती तेरी रानी है और 6 महीने का गर्भ है। चंद्रावती
चंद्रावती है और आपके पत्नी के गर्भ में 6 महीने का बालक है। जाओ, अब हमारा आदेश है, आप जाकर के अपने पत्नी को मारकर उस 6 महीने बालक को हमारे सामने लेकर आओ और उस बालक की गर्दन काटकर हमारे ऊपर खून की धार चढ़ाओ, तब हमारा ये शरीर ठीक होगा। जैसे इतनी बात कही तो महाराज मानधाता रोने लगे। बाबा, आप ये क्या कह रहे हो? जो पत्नी हमारे सुख और दुख में साथ देती है, हमें भोजन बनाकर खिलाती है, उस पत्नी को मैं अपने हाथों से कैसे मार सकता हूँ? भोले बाबा कहने लगे, ठीक है, मगर महाराज ध्यान रखना, आपने तिरवाचा किया था कि चाहे मेरी जान चली जाए, चाहे परिवार की जान चली जाए, लेकिन मैं ठीक करवाऊंगा। आज आप अपने वादे से हट रहे हो। अगर आप हमारा आदेश नहीं मानोगे तो मैं आपको श्राप दे दूंगा। जैसे ही इतनी बात कही तो महाराज मानधाता कहने लगे, सुनो बाबा, संसार में पिता कितना भी कठोर हो, पिता कितना भी हत्यारा हो, लेकिन वो अपने पुत्र को अपने हाथों से नहीं मार सकता। हरे वो पिता कैसा जो अपने पुत्र को अपने हाथों से मार दे। आज मानधाता रोकर कहने लगे, सुनो महाराज, पिता कितना भी हत्यारा हो, पिता कितना भी हत्यारा हो, पर बेटा मारे नहीं बाबा, आप ये क्या कह रहे हो? मैं अपनी पत्नी को अपने हाथों से कैसे मार सकता हूँ? जिस बच्चे ने अभी तक जन्म नहीं लिया है, मैं उस बच्चे को कैसे मार सकता हूँ? भोले बाबा कहने लगे, कोई बात नहीं, अगर आप नहीं मारना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं आपके महल से वापस लौट जाऊंगा। मानधाता विचार करने लगे, अगर ये महाराज मैंने तिरवाचा पूरा नहीं किया तो श्राप दे देंगे, अगर ये हमारे महल से चले गए तो हमारा अपमान होगा, बड़ी बेइज्जती होगी। मानधाता कहने लगे, ठीक है महाराज, जैसे आपकी आज्ञा, अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी पत्नी को मारूं तो मैं अपनी पत्नी को अवश्य मारूंगा। आज महाराज मानधाता के आंखों में आंसू है। महाराज मानधाता जाकर के अपने महल में पहुंचे, अपनी पत्नी के पास में गए, आंखों में आंसू लेकर। जब चंद्रावती ने अपने स्वामी को देखा कि हमारे पति के आंखों में आंसू है, तो आज चंद्रावती हाथ जोड़कर कहने लगी, स्वामी कि किस कारण से है प्राणनाथ, किस कारण से है प्राणनाथ, किस
जब आंसू महारानी चंद्रावती ने देखा तो चंद्रावती आसन पे बिठाया और हाथ जोड़कर पूछने लगी, स्वामी क्या बात है? आज जब भी आप दरबार से आते तो आपका चेहरा खिला हुआ ऊपर दिखता देता, लेकिन आज आपके चेहरे पर उदासी कैसे और आप रो क्यों रहे हो? मानदाता कहने लगे, प्रिय सुनो, बात ये है कि हमारे महल में एक दरवाजे पर एक संत बैठा है जिसने आदेश दिया है कि अपनी पत्नी को मारकर और आपकी पत्नी के गर्भ में जो 6 महीने का बालक है आप उस बालक को निकाल कर लाओ। लेकिन मैं आपको कैसे मार सकता हूँ? आज मानदाता जिस समय रोने लगे, चंद्रावती विचार करने लगी, अगर मैंने साहस छोड़ दिया तो हमारे पति से धर्म नहीं हो पाएगा। चंद्रावती समझाने लगी, सुनो महाराज, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप हमको मार दो और हमारे पुत्र को लेकर जाओ और उस संत की आज्ञा पूरी करो। आप उस संत की आज्ञा का पालन करो। अगर मैं मर जाऊंगी तो आपकी दूसरी शादी हो सकती है महाराज। आज धन्य है ऐसी रानी, धन्य है ऐसी पत्नी। आज महारानी चंद्रावती महाराज मानदाता से कहने लगी, सुनो महाराज, मैं अगर मर जाऊं, मैं अगर मर जाऊंगी स्वामी, तो तू जी शादी कर लेना। स्वामी सुनो, अगर मैं मर जाऊंगी तो आपका दूसरा विवाह हो सकता है, अगर पुत्र मर गया तो आपका दूसरा पुत्र मिल सकता है। महाराज, अगर एक बार धर्म चला गया तो धर्म वापस नहीं मिलेगा। अगर आपकी इज्जत चली गई तो वो इज्जत आपको वापस नहीं मिलेगी। आज जैसे इतनी बात कही तो महाराज मानदाता कहने लगे, धन्य हो तुम जैसे पत्नी, तुम जैसी ही नारियों पर इस धरती का भार टिका है। विचार करना, मानदाता कहते हैं कि तुम जैसी ही नारियों पर इस धरती का भार टिका है और हम वीर पुरुष की मर्यादा जो है वो सब आप सब पर टिकी है। इधर महाराज मानदाता को जैसे इतनी बात समझाई, महाराज मानदाता ने अपने दिल को कठोर किया। महाराज मानदाता ने तलवार उठाई और अपनी पत्नी को मार दिया। अपनी पत्नी को मारकर उस 6 महीने के बालक को निकालकर महाराज भोले बाबा के पास में पहुंचे। जब भोले बाबा के पास में पहुंचे तो भोले बाबा ने जब देखा तो कहने लगे, धन्य हो तुम जैसे रानी। भोले बाबा कहने लगे, आप अपनी पत्नी को मारकर इस बच्चे को तो लेकर आ गए, आप एक और कार्य करो, आप इस बच्चे की गर्दन काट कर हमारे ऊपर खून की धार चढ़ाओ जिससे हमारा कोढ़ी का शरीर ठीक हो जाए। जैसे इतनी बात कही तो महाराज मानदाता रोने लगे, क्षमा करना बाबा, मैंने अपनी पत्नी को तो मार दिया लेकिन मैं अपने पुत्र को नहीं मार सकता। फिर भोले बाबा कहने लगे, अगर
हलो हलो श्रद्धे हलो। बोलिए गोविंद भगवान की। सभी भक्त जयकारा बोले, प्रेम से बोलिए दुर्गे मैया की, बोलिए शेरावाली मैया की। इधर आज हर श्रद्धे हर। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की। इधर बोलिए गोविंद भगवान की। आइए दो बार भगवान का पावन नाम बोले तो प्रसाद में वाणी को विराम।